बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी नोट्स। आज की इस वीडियो में हम फ्रांसिस बेकन के ऐसे ऑफ फ्रेंडशिप को पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं ऐसे की समरी को। बेकन रोट दिस ऐसे, बेकन ने ये ऐसे लिखा इन 1612 में ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हिज लाइफ लॉन्ग फ्रेंड टोबी मैथ्यू, अपने उम्र भर के दोस्त लाइफ लॉन्ग फ्रेंड टोबी मैथ्यू की फरमाइश पे उन्होंने ये ऐसे लिखा। देन फिर इट वॉज ओनली अ ब्रीफ हाईली एफोरिस्टिक ऐसे। उस वक्त ये एक बहुत मुख्तसर यानी ब्रीफ और अकवाले ज़री से भरपूर ऐसे था। एफोरिस्टिक कहते हैं छोटी सी बात में बहुत ज़्यादा कुछ बोल जाना, यानी छोटा सा सेंटेंस हो और उसमें बहुत ही गहरी बात बोल जाना, जिसको हम कॉल भी कहते हैं और सेइंग्स वगैरह जैसे होते हैं उसे एफोरिस्टिक कहते हैं। वन ऑफ द शॉर्टेस्ट एसेज, जो कि उसके सबसे छोटे मज़ामीन में से एक था। ही रिवाइज्ड इट, उसने इस पर नज़रसानी की इन 1625 में, यानी उसने इस ऐसे को दोबारा देखा। एंड और इट रिटेन्स द फ्लेवर ऑफ द अर्लियर ऐसे ओनली इन इट्स ओपनिंग पैराग्राफ, यानी अब इसके पुराने मजमून जो पुराना ऐसे था जो उसने 1612 में लिखा था उसमें से सिर्फ पहला पैराग्राफ ही लिया गया। बेकन सेज डैट, बेकन कहता है कि लोनली पीपल डू नॉट नीड फ्रेंडशिप, कि तन्हा रहने वाले लोग यानी जो तन्हाई को पसंद करने वाले हैं उन लोगों को दोस्ती की ज़रूरत नहीं होती। एंड सच अ पीपल रिजेंबल अ वाइल्ड बीस्ट और अ गॉड, और ऐसे लोग या तो जंगली जानवरों की तरह होते हैं या देवताओं की तरह, यानी वो नॉर्मल इंसान नहीं होते। बेकन वाज नॉट अगेंस्ट सॉलिट्यूड, यहाँ बेकन इंसान के तन्हा रहने की जो आदत है, तन्हाई पसंदी, खलवत पसंदी, उसके खिलाफ बात नहीं कर रहा, बट लेकिन ही रिजर्व सॉलिट्यूड फॉर हायर काइंड ऑफ लाइफ विच इज़ पॉसिबल फॉर अ फ्यू ग्रेट मैन, बल्कि वो खलवत पसंदी यानी तन्हाई पसंदी को आम इंसानों की बजाय चंद एक अजीम इंसानों का शौक या ज़ौक करार देता है। बेकन सेज डैट, बेकन कहता है कि दोज हु लिव इन सोसाइटी, वो लोग जो कि मुआशरे में रहते हैं, शुड इंजॉय द ब्लिस ऑफ फ्रेंडशिप, उन्हें दोस्ती जैसी नेमत से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। Friendship is necessary for maintaining good mental health by controlling and regulating the passion of the mind, यानी ज़हनी जज्बात को काबू में रखकर दिमागी सेहतमंदी बरकरार रखने के लिए दोस्ती बहुत ज़रूरी है। Through friendship, दोस्ती के ज़रिए वन कैन लाइटन द हार्ट, एक इंसान अपने दिल का बोझ हल्का कर सकता है। बाय रिवेलिंग, बात करके, हिज सोरस, अपने गमों के बारे में, जॉयज़, अपनी खुशियों के बारे में, फेयर्स, अपने अंदेशों के बारे में, होप्स, उम्मीदों, एंड सस्पिशंस, और अपने शकूक व शुबहात के बारे में बात करके अपने दिल का बोझ हल्का कर सकता है। बेकन सेज डैट, बेकन कहता है कि इवन किंग्स कैन नॉट रिमेन विदाउट फ्रेंडशिप, हत्ता के बादशाह भी दोस्ती के बगैर नहीं रह सकते। सो दे यूजली रेस सम पर्सन्स, इसीलिए वो कुछ लोगों को रेस करते हैं, उन्हीं लोगों को रेस करते हैं हु वुड बी फिट फॉर फ्रेंडशिप, जो कि उनकी दोस्ती के लिए अच्छे साबित होते हैं, यानी उनके बारे में ख्याल होता है कि वो अच्छे दोस्त साबित होते हैं, वो उनको ही अपनी दोस्ती के लिए रेस करते हैं। इफ़ अ मैन हैज़ गोट अ फेथफुल फ्रेंड, अगर किसी शख्स को कोई वफादार दोस्त मिल जाता है, ही कैन बी कंसल्टेड, तो वो उससे मशवरा कर सकता है, टू क्लेरिफाई द कन्फ्यूजन्स ऑफ द माइंड, अपने जहन में उलझे सवालात के बारे में मशवरा कर सकता है। अ फ्रेंड्स कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, यानी एक दोस्त की मस्बत अंदाज में की गई तनकीद, ऑफ द अदर फ्रेंड्स बिहेवियर, दूसरे दोस्त के रवैये के बारे में, हेल्प्स हिम मोर देन अ बुक ऑफ मोरालिटी, एक इखलाकियात की पूरी किताब पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदामंद साबित होती है। यानी यहाँ बेकन ये कहना चाह रहा है कि एक दोस्त अगर दूसरे दोस्त के रवैये के बारे में मस्बत अंदाज में तनकीद करे, तो ये तनकीद जो कि मस्बत अंदाज में की गई है
उसके लिए अखलाकियात की पूरी किताब से ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इन द मैटर ऑफ कंडक्टिंग प्रैक्टिकल बिजनेस, अमली काम के मामले में बेकन का ख्याल है कि अ ट्रू फ्रेंड्स एडवाइस, कि एक मुखलिस दोस्त का मशवरा कैन आल्सो बी हेल्पफुल, वो मतलब कारआमद साबित भी हो सकता है। इन अंडरटेकिंग अ वेंचर और अवॉइडिंग अ डेंजर, किसी खास काम को शुरू करने या किसी खतरे से बचने के लिए जो दिए जाने वाला मशवरा है। यानी बेकन ये कह रहा है कि अमली काम के मामले में बेकन का ये ख्याल है कि किसी मुखलिस दोस्त का कोई ख़ास काम शुरू करने से या किसी ख़तरे से बचने के लिए दिया जाने वाला मशवरा भी बहुत कारआमद होता है, बहुत हेल्पफुल साबित होता है। बेकन फर्दर सेज डैट, बेकन मज़ीद कहता है कि देयर आर सो मैनी थिंग्स इन लाइफ, कि ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं विच कैन बी फुलफिल्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेंड, जिनकी तकमील किसी दोस्त के ज़रिए ही मुमकिन हो सकती है। ही आल्सो कोट्स, वो हवाला भी देता है, अ क्लासिकल मैक्सिम, एक कदीम कौल का, डैट के अ फ्रेंड इज़ अनदर सेल्फ, कि एक दोस्त दरअसल अपना ही हमजाद होता है, यानी एक दोस्त ही दूसरे दोस्त का आईना होता है। हिज पॉइंट इज़ डैट, उसका मतलब है कि अ मैन मे हैव मैनी डिज़ायर्स, कि एक शख्स की बहुत सी ख्वाहिशात हो सकती हैं विच मे नॉट बी रियलाइज्ड इन हिज लाइफ टाइम, जो कि सारी की सारी उसकी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो सकती। बट लेकिन इफ़ ही हैज़ गोट अ ट्रू फ्रेंड, अगर उसका कोई मुखलिस दोस्त हो तो हिज अनफुलफिल्ड डिज़ायर विल बी टेकन केयर ऑफ बाय हिज फ्रेंड, तो उसकी ना पूरी होने वाली ख्वाहिशात को भी वो दोस्त पूरा कर सकता है। बेकन कंक्लूड्स डैट, बेकन यहाँ समअप करना चाहता है अपने मजमून का इख्तिताम करता है। इफ़ अ मैन डज नॉट हैव अ फ्रेंड, अगर किसी शख्स का कोई दोस्त नहीं है तो ही इज़ नॉट फिट फॉर द ह्यूमन सोसाइटी, तो वो इंसानी मुआशरे में रहने के लिए मौजूद नहीं है, टू लिव इन, रहने के लिए, तो वो इंसानी मुआशरे में रहने के लिए फिट नहीं है। सो ही शुड लीव दिस वर्ल्ड, तो उसे इसीलिए ये दुनिया छोड़ देनी चाहिए। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।